हमारे फैशन के डिजाइनर्स मोस्टली गे हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हैं मोस्टली गे हैं, मगर ओपनली गे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फिर वो कंडेम हो जाता है, बट एवरीवन नोज कि वो गे हैं। जितनी शराब मैंने पाकिस्तान में 4 महीने में पी थी, आई डिडंट इवन ड्रिंक 14 years इन कनाडा। लेकिन ड्रिंक तो खैर मौलाना भी करते हैं और बहुत से मौलाना तो ड्रिंक करके टीवी पर भी आते हैं और उसके बाद उनका झगड़ा भी हो जाता है। पर एट द सेम टाइम अब मैंने देसी कुड़ियां किया था, उसके लिए हम एक गांव में गए थे और उसका नाम था गोट राधा किशन, वहां पे लाहौर से 1 घंटे की ड्राइव पे। तो जब मैं वहां गई तो वहां की जो बूढ़ी औरतें थी, आई स्मोक, तो उन्होंने जब मैं वही हो रही थी कि यार हाउ डू आई स्मोक, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज हाइड, मगर वो फिर आंटी मुझसे आती कहती है ये कहाँ की सिगरेट है, मैं कहने रखी है तो एक मुझको भी दो, तो वो भी बीड़ियां पीती है, आई टुक अ पिक्चर आगे स्वाद बहुत स्मोकिंग, यू नो, जहां इनको अपने मतलब के लिए यूज करना होता है इस्लाम को ले आते हैं, और जहां इनका मकसद नहीं होता है वहां ये उसको कचरे में डाल देते हैं, यू नो। तो इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। मैं कहती हूँ कि देखिए, लोगों को करना है, आपने लोगों को बहुत बुरे तरीके से रोका हुआ है, चाहे वो अमीर शराब पी रहा हो या चाहे वो गरीब ठर्रा पी रहा हो, आपने उनको रेगुलेट अगर कर दो, उनको इजाजत दे दो, तो एक प्रॉपर तरीके से चीजें हो सकती हैं। अभी ड्रग्स भी वहां बिक रही हैं, अभी अल्कोहल भी वहां बिक रही है, प्रोस्टिट्यूशन भी वहां हो रही है। मगर उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें ये होता है कि अंडर एज बच्चियां आपकी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में डाली जा रही हैं, उसमें अंडर एज बच्चे हैं जो आपके ड्रग्स ले रहे हैं, पार्टीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो आई थिंक कि अगर इसको रेगुलेट कर लें और प्रॉपर्ली इसको मैनेज किया जाए तो we can actually improve the society, because everybody wants to do it, to be honest. नहीं बिल्कुल, लेकिन खैर ड्रग्स का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि ड्रिंक्स का जरूर है कि उससे इनको बहुत टैक्स भी मिल सकता है, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 6 या 7 लोग तो ऐसे हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं। समझ गई। देखिए, मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं ज्यादातर गोरों के बीच में ही रही हूँ। हम लोग यहाँ आए और हमने इंटीग्रेट किया और हम कनेडियन वैल्यूज को ऊपर रखा हमने, क्योंकि हम आए यहाँ पर कनेडियन वैल्यूज के लिए थे। अगर मुझे वही लाइफ रहनी होती, वैसे ही रहना होता जैसे पाकिस्तान में थी, तो वही रहते, राइट। तो होता ये है कि अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली है, वो मूव हो जाती है किसी नेबरहुड में, ठीक है। अब आंटी उनकी जो है लड़कियों को देख रही हैं, यू नो, हाय देखो क्या कर रही लड़के आ रहे हैं, ऐसे कपड़े पहने, हाय हाय हाय, तो बंदा अनकंफर्टेबल होता है और फिर वो निकलती है बाहर बुरके में। अब गोरे ने कभी बुरका देखा नहीं, ये तो वही बात होगी, पठान ने कभी लड़की को बिकिनी में नहीं देखा तो वो घूरेगा, गजब बेइज्जती है, तो वो घूर लेता है, तो ये फौरन हो जाएगी रेसिस्ट हो गया, ये इस्लामोफोबिक हो रहा है, राइट। हर जगह आज मैं रोहित शो पे थी तो मैं यही बता रही थी कि यू हैव टू डिफरेंशिएट इस्लाम। Islamophobia is not an irrational fear. Phobia is an irrational fear. मगर इस्लाम का आपको रैशनल फियर हो सकता है if you're LGBTQ, अगर आप औरत हैं या आप इस्लाम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपको मार देना चाहिए। तो मुझे एज एन एक्स मुस्लिम मुझे डर लगता है इस्लाम की आइडियोलॉजी से। मुस्लिम अलग हैं, मुस्लिम्स वो हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और हमने देखा है कि मुसलमान एक हो सकता है जो 5 वक्त का नमाजी हो, और एक मुसलमान हो सकता है जो 5 वक्त का शराबी हो। ऐसे में बड़ा सख्त लौट है, लेकिन यहाँ में you know, so it could be 2 different kinds, so we can't judge. We can say Muslim phobia है, मगर Islamophobia is no such term. मगर अगर आप देखें तो जितने मुसलमानों ने यहाँ पर उस आइडियोलॉजी को लेकर बम फाड़े हैं और लोगों को करा है कनाडा में, तो उसमें कोई बात नहीं करता है। आगे अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको नहीं किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर एक डैनफोर्थ पे आई बिलीव कपल ईयर्स अगो एक शूटिंग हुई थी, जिसमें वो बंदा पाकिस्तानी था और उसने ज्यादातर औरतों को मारा था, गोरों को मारा था। उसके भाई जो था उसके पास से, यानी कि घर से बहुत सारा पता नहीं कौन सा केमिकल है वो निकला था, एंड किसी को पता ही नहीं चली, न्यूज खत्म हो गई बिल्कुल। उसको वो कर कर आके कि वो ही इज मेंटली अनस्टेबल करके उसको अंदर कर दिया गया। तो इस्लामोफोबिया इज अ टूल जिसे आप देखते हैं इंडिया में भी और दूसरे मुल्कों में भी यूज हो रहा है। पॉलिटिशियंस इसको यूज कर रहे हैं टू गेन द मुस्लिम सिंपैथी
एंड वोट। यहाँ से मैं देखती हूँ कि चंद लोग ऐसे हैं जो थोड़ा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनका नहीं सुन रही है एंड दे कैन सी कि ये जो चीज है आकर किस तरह से हमें हमारे डेमोग्राफिक को और हमारे कल्चर को चेंज कर रही है। एंड नोबडी वांट्स शरिया लॉ हियर, आई डोंट वांट शरिया लॉ हियर। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी मुसलमानों नहीं से चाहता, यहाँ भी कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान में भी कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ बातें करते हैं लेकिन सभी डरते हैं, सब चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान बन जाए या उसका इस किस्म का कोई शरिया लॉ जो है वो यहाँ पर है। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता।